हेलो क्लास 8, कैसे हो बच्चों आप सब लोग। तो देखिए हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर ली है। आई होप कि ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियोस जो है कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ में आता है अच्छे तरीके से तो आप इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा बच्चे हैं जिनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, जो एक्चुअली में मैथ्स लवर हैं, मैथ्स को पसंद करते हैं लेकिन उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल हो सकती है। चलिए आप हम आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी तक आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है ना, पिछली वाली वीडियो पिछले वाली क्लास में। लेकिन अब इस साल आप नया सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। यू माइट हैव कम अक्रॉस स्टेटमेंट लाइक 1 ईयर इंटरेस्ट ऑफ फॉर FD यानी फिक्स डिपॉजिट इन द बैंक एट द 9% पर एनम और सेविंग्स अकाउंट विद इंटरेस्ट 5% पर एनम। देखो आपने ऐसा इंटरेस्ट जो है ऐसा स्टेटमेंट सुना होगा कि भाई 1 साल का हमने जो है वो फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट जो होता है वो 9% पर एनम। एनम का मतलब होता है वार्षिक, सालाना। 1 साल में जो बैंक जो होती है, जो FD, जो हम कुछ पैसे कुछ रुपए होते हैं ना, जो हम उसे बैंक में फ़िक्स कर देते हैं। फ़िक्स का मतलब होता है कि हम उसे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम उनको ले नहीं सकते वापस, ठीक है। तो जैसे कि मान लो 1 साल के लिए हमने फ़िक्स डिपॉजिट किया है, तो 1 साल के लिए हमने उसको फ़िक्स कर दिया, हम उसे ले नहीं सकते। और उसके बदले में जो है वो गवर्नमेंट बैंक है या कोई भी है, वो हमें 9% उसका इंटरेस्ट देती है 1 साल में, ठीक है। यह सेविंग अकाउंट में ऐसा होता है। सेविंग अकाउंट में हर साल 5% जो होता है वो इंटरेस्ट मिलता है। जितनी अमाउंट आपकी वहाँ जमा होती है ना 1 साल तक के लिए, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट। जो आपके पास अमाउंट है वो, यानी जो मनी है वो, टाइम होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं इसको समझने के लिए। देखिए इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट इज़ द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक और पोस्ट ऑफिस ऑन मनी डिपॉजिटेड kept with them. Interest is also paid by people when they borrow money. We already know how to calculate simple interest. देखिए इंटरेस्ट जो होता है वो एक एक्स्ट्रा मनी होती है, जो जैसे कि हम बैंक में, जब हम लोग जो होते हैं बैंक में हम पैसे जमा करते हैं ना, आपके पापा दादा या मम्मी कोई भी बड़े लोग हैं ना, उनके पास मनी होता है, वो हम बैंक में रखते हैं ना, बैंक में रखते हैं या पोस्ट ऑफिस में रखते हैं। तो जो पैसे हम लोग वहाँ पे डिपॉजिट करके रखते हैं, उसके बदले में हमें कुछ मनी जो होता है वो हमें बैंक या पोस्ट ऑफिस हमको देता है। उसे इंटरेस्ट, हिंदी में उसे ब्याज कहते हैं, ठीक है, वो हमको देता है। जो बैंक होता है सरकारी जो होते हैं और प्राइवेट भी देते हैं। इंटरेस्ट इज़ ऑल्सो पेड बाय पीपल। देखिए कुछ लोग भी होते हैं ना जिनको ज़रूरत होती है, जो पैसे ले लेते हैं, है ना, थोड़े पैसे उधार, आपने सुना होगा उधार पैसे ले लेते हैं और उसके बदले में वो कुछ रकम जो होते हैं वो एक्स्ट्रा, वो आपको जो आपसे पैसे लिए हैं उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा मनी भी वो आपको देते हैं। उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आया? ओके, अब हम इसको एग्जाम्पल से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं या रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम्पल 7, अ सम ऑफ ₹10,000 इज़ बोरोड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, एक अमाउंट है 10,000 रुपीज़ की, मतलब एक उसको बोल सकते हैं रकम है 10,000 रुपये, जो उधार लिए गए हैं 15% सालाना पर एनम के हिसाब से 2 साल के लिए, ठीक है। अब हमें उसका सिंपल इंटरेस्ट ढूंढना है, ठीक है। जो सम ऑफ अमाउंट हमने ली है उस पर हमें सिंपल इंटरेस्ट ढूंढना है और वो अमाउंट भी हमें ढूंढनी है जो हमें 2 साल के बाद जो हमें वापस करनी है। देखो ध्यान से देखो, मान लो
एक देखिए, मैथ्स में सबसे पहले तो हमें ना मतलब मानना बहुत पड़ता है, चीज़ों को हमें एज्यूम करना होता है। ऑन ₹100, 100 रुपये के ऊपर जो होता है कि अगर 15 रुपीज़ इंटरेस्ट के हिसाब से 100 रुपीज़ के ऊपर 15 रुपीज़ इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। तो 10,000 रुपीज़ के ऊपर क्या अमाउंट बनेगी, 15% का हो जाता है, 15/100। ये मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है। ये जो परसेंट का निशान होता है ना, इसका मतलब होता है कि अपॉन में 100 आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय जो आपका सम है, ठीक है। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो जो होती है वो कट जाती है। इसको इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1500 अमाउंट आ गया। ये पहले साल का इंटरेस्ट है, ठीक है। अब ये पहले साल का इंटरेस्ट है। अब यही दूसरे साल अब क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे लिया गया है तो ये 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 साल के इंटरेस्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो गया 3000। तो ये 2 साल का इंटरेस्ट हमारे पास आ गया, यानी कि ब्याज, जो कि हमको जो ये अमाउंट है ना 10,000 उसके साथ में हमें ये पे करना है। तो अमाउंट का मतलब होता है जिसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट, जो प्रिंसिपल है, जो पैसे लिए गए हैं वो, और उसकी इंटरेस्ट यानी उसका ब्याज, दोनों को मिलाकर के जो रकम तैयार होती है उसे बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना था 10,000 और इंटरेस्ट कितना हो गया 3,000, दोनों को प्लस करके कितना हो गया ये हमारे पास 13,000, ठीक है। तो 2 साल के बाद जो 10,000 रुपीज़ उधार लिए गए थे, 2 साल के बाद ब्याज के साथ यानी इंटरेस्ट के साथ हमें 13,000 यानी 13,000 रुपये हमें उनको लौटाने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए, हम सबके पास थोड़े थोड़े जो अमाउंट होती है वो सबके बैंक में होती है, ठीक है। और हर साल वो जो इंटरेस्ट होती है, वो जो हमारे पास जो पैसे पड़े होते हैं ना, हमारे बैंक में जितने भी रुपए हैं, उन रुपए के जो बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से रखती है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 1 साल के बाद जो होती है कुछ इंटरेस्ट उसमें ऐड होता चला जाता है, जो कि जब हम पासबुक को जब हम वो मतलब ओपन करवाते हैं तो उसमें वो दिखती भी है इंटरेस्ट कि हमारी कितना इंटरेस्ट हमें 1 साल में मिला है। दिस इंटरेस्ट इज़ नॉट द सेम ईच ईयर, इट इंक्रीज। ये इंटरेस्ट जो होता है हमेशा एक जैसा नहीं होता है, ये हर साल जो होता है इंक्रीज होता है, यानी बढ़ता चला जाता है। नॉर्मली द इंटरेस्ट पेड और चार्ज इज़ नेवर सिंपल। नॉर्मली तो क्या होता है, जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है या लिया जा रहा है वो कभी भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। क्योंकि हर साल जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है ना, वो जो पिछले साल का जो हमने जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल में जब ऐड हो जाता है तो उसके बाद जो अमाउंट बनता है वो एक नया प्रिंसिपल बन जाता है। तो इस तरीके के जो कंपाउंडेड या कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो हम इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो ठीक है, तब तक आप इसको आप अच्छे से समझना, सुनना। कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय।